माँ मुझे शक्ति दे। तो वहीं दूसरी तरफ किसने कहा कि अल्लाह आपको शक्ति दे। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट, स्वागत है दोस्तों प्राइम टाइम में। देखिए दोस्तों, बंगाल की राजनीति में मिर्च, तड़का, मसाला सब कुछ लग चुका है। चुनाव की तिथि आ गई है, इलेक्शन का रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ आ गया है। और बंगाल के अंदर चुनावी शंखनाद भी, शंख ऐसे बज रहे हैं कि एक तरफ हु अकबर निकल रहा है तो दूसरी तरफ जय मां काली निकल रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी जिस हिसाब से मोर्चा संभाले हुए हैं, चाहे भवानीपुर हो चाहे नंदीग्राम हो, इन्होंने पूरी राजनीति को एक तरफा कर दिया है। इन्होंने कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो शुवेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी होने वाली है। शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में रोकने के लिए बीजेपी वाला प्लान टीएमसी ने भी अपनाया है और बंगाल से यूपी के नेता को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने के लिए प्लान 10 भी तैयार कर लिया है। देखिए दोस्तों, ईद के दिन जहां ममता बनर्जी ईदगाह पहुंची, तो वहीं ममता के कट्टर विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कद्दावर नेता हम कह सकते हैं, शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर पहुंचे और भवानीपुर ममता बनर्जी के गृह नगर में पहुंचे। और गृह नगर में पहुंचकर किसी ईदगाह पर नहीं गए, किसी मस्जिद में नहीं गए, बल्कि काली माँ के मंदिर में गए। और जब काली माँ के मंदिर में गए तो भगवान से, माँ से आशीर्वाद मांगा, नवरात्रि के महीने में, माँ मुझे शक्ति दो। तो वही ममता बनर्जी ने मुसलमानों के अंदर भाजपा का डर पैदा किया। उन्होंने कहा कि अगर वे सरकार में आ गए, उसके बाद आपको सिर्फ उनको खत्म करने में 1 सेकंड लगेगा। मतलब ममता बनर्जी ने जो डर, जो है 2021 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के मन में डाला था, वही डर, वही भय, वही सारी बात 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी डाल रही है और इसका असर भी पड़ेगा। इसका असर 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को, पार्टी को साफ दिखा था। पार्टी 200 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी थी। 200 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी थी। 87% तक मुसलमानों के वोट टीएमसी को मिले थे। और जो सबसे बड़ा फैक्ट रहा कि ममता बनर्जी पूरे बंगाल के चुनाव में इस बार हिंदुओं पर विश्वास नहीं कर रही है। उनका सारा का सारा जो विश्वास है वो मुस्लिम वोट पर है। 120 सीटों पर मुस्लिम अपना प्रभाव रखते हैं, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, पूरे मिलाकर मुस्लिम 120 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। और इन 120 सीटों में ममता बनर्जी का टारगेट 75 है। हमें 75 सीट यहां से मिलेगी। जो मुस्लिम नेता हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को 85 से 90 सीटें इस जगह पर मिल जाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ 75 सीट मानकर चल रही है। अब वो सिर्फ 75 सीटों पर मेहनत करने वाली है। लेकिन जो एक बड़ा उलटफेर आया है कि पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के नेताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी हाँ, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते चौधरी जयंत सिंह, जो मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश सहित देश भर के नेताओं का गुस्सा फूट गया है और ममता बनर्जी के खिलाफ और ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जो 41 सांसद हैं, पश्चिम बंगाल के टीएमसी के जो 41 सांसद हैं, अगर दिल्ली में मिल गए तो उनको हम बाहर नहीं जाने देंगे। और इसी बीच जो एक बड़ा आंकड़ा है, जो एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, कि जो रणनीति भाजपा ने 2021 में ममता बनर्जी के लिए अपनाई थी, वही रणनीति टीएमसी ने शुवेंदु अधिकारी के लिए अपनाई है। भाजपा ने ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता को ममता बनर्जी के ही खिलाफ उतारा था, तो वहीं टीएमसी ने भी शुवेंदु अधिकारी के सबसे करीबी नेता को शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ही उतार दिया। भाजपा की रणनीति थी कि 2021 में ममता बनर्जी को भवानीपुर नंदीग्राम से आगे नहीं जाने देना है।
तो वही रणनीति टीएमसी की भी है कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर तक ही सीमित रखना है, लेकिन दोनों जगह जो वोटिंग की डेट है अलग अलग है, 23 और 29, और शुभेंदु अधिकारी के पास दोनों सीटों पर जबरदस्त चुनाव प्रचार करने का मौका है। और सबसे करीबी जब नेता को उतारा तो उसको सब पता होता है कि इनकी रणनीति क्या हो सकती है, कहां जा सकते हैं, इनका वोट बैंक कहाँ है, उस वोट बैंक को कैसे कब्जे में लेना है, और इसीलिए सबसे करीबी नेता को उतारा है। देखिए साथियों, अब हम चलते हैं एक ऐसे प्लान की तरफ जो ममता बनर्जी ने बना कर रखा है, प्लान 10। इस प्लान को हम कहेंगे मोदी सरकार की योजनाओं का कॉपी पेस्ट। आखिर ममता बनर्जी ने कैसे मोदी सरकार की योजनाओं को कॉपी पेस्ट करके अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, आज आपको इस विश्लेषण में हम ये भी बताने वाले हैं। देखिए, आयुष्मान कार्ड योजना बंगाल के अंदर नहीं चलता, हर घर नल योजना बंगाल के अंदर नहीं चलती, उसके बाद हर गरीब के सर पे पक्का छत हो, ये भी योजना पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो घोषणा पत्र टीएमसी ने जारी किया है, प्लान 10 जो तैयार किया है, उसमें ये 3 योजनाएं हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है द्वार द्वार चिकित्सा, मतलब इसका हुआ कि घर घर के बाहर चिकित्सा पहुंचेगी, घर घर तक, हर घर नल, मतलब शुद्ध पीने का पानी हर घर को मिलेगा। देखिए दोस्तों, वहीं युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, तो वहीं ऐतिहासिक कृषि बजट के लिए भी उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। फिर वहीं दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षा का आधुनिकीकरण, जो ममता बनर्जी शिक्षा को मदरसे तक ही सीमित रखना चाहती थी, वो अब चौथी बार जब आएंगी कह रही हैं कि शिक्षा का आधुनिकीकरण करेंगे। और वहीं बात करेंगे ईस्टर्न इंडिया का ट्रेड हब बनाने के लिए पश्चिम बंगाल को, एक पूर्वी भारत का एक ट्रेड हब मतलब व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए उनके बजट, उनके शपथ घोषणा पत्र में सब कुछ है। उसके बाद ममता बनर्जी ने 7 से 8 नए जिले बनाने का प्लान दिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो 7 से 8 जिला बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, नगर पालिका बनाएंगे, नगर पंचायत बनाएंगे। लेकिन जो 7 से 8 जिले बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, ये जानते हैं क्या आप? नहीं जानते तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, 7 से 8 जिले आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार टीएमसी तो 7 से 8 नए जिले बना देगी, फिर तो क्या मौज है, हमारा भी जो क्षेत्रीय बाजार है जिला मुख्यालय हो जाएगा। लेकिन इसका असर जो है आज नहीं 10 साल बाद आपको देखने को मिलेगा, जब ये 7 से 8 जिले मिलकर एक नया प्रदेश की डिमांड करेंगे। देखिए साथियों, जो 7 से 8 जिले बनेंगे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के नहीं बनेंगे, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो है उनको मिलाकर ये 7 से 8 जिले बनेंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो एक होकर सड़कों पे उतरेंगे, और सड़कों पे उतरने के बाद एक अलग इस्लामिक प्रदेश की मांग करेंगे, और वहां टीएमसी अपना विस्तारवादी नीति अपनाएगी। और इसके जो मुखिया होंगे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में सब कुछ होगा। ये आप लिख कर ले लीजिए, 10 से 15 सालों में ये चीजें होने वाली हैं। तो वहीं हुमायूं कबीर एक बड़े नेता के रूप में इन 7 से 8 जिलों में उभर सकते हैं, और जब हुमायूं कबीर बड़े नेता के रूप में मुस्लिमों के नेता बनेंगे तो एक बार फिर हुमायूं कबीर की वापसी टीएमसी में हो सकती है। आप इस बात को नोट करके लिख लें, और ये सब चीजें बंगाल के अंदर होने वाली है। दोस्तों, बंगाल कौन जीत रहा है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो भी आपकी राय होती है, हर राय पर जो आपके कमेंट्स आते हैं, चाहे फेसबुक पर कमेंट्स आते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर आते हैं या यूट्यूब पर आते हैं, जब हम लाइव आते हैं तो उस लाइव में उसी कमेंट पर आपके चर्चा करते हैं। आप लोग लाइव पर भी जुड़ते हैं, फेसबुक पर भी जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का अपना एक ग्रुप तैयार हो रहा है। अब धीरे धीरे हम व्हाट्सएप पर भी आप लोगों से जुड़ने वाले हैं। जैसे आपके फेसबुक पर जितने भी मैसेज आते हैं, हर मैसेज का हम जवाब देते हैं। इंस्टाग्राम पर कुछ का जवाब हम दे लेते हैं, कुछ का जवाब नहीं दे पाते, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो आपके यूट्यूब पर कमेंट आते हैं तो हर एक कमेंट्स का हम जवाब देने के लिए सोचते हैं कि हर एक व्यक्ति का जवाब दे दें।
जब आपके कमेंट्स ज्यादा आ जाते हैं तो कुछ लोगों के जवाब देना मतलब छूट जाता है। आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। बहुत लोगों का मतलब मानना है कि आप पश्चिम बंगाल आए, तो आप लोग बताइए क्या हम अप्रैल के महीने में पश्चिम बंगाल का रुख कर दें? क्या आपके क्षेत्र में भी आए? कुछ लोग कोलकाता से बुला रहे हैं, कुछ लोग पूर्वी मेदिनीपुर से बुला रहे हैं, मतलब तमाम क्षेत्रों से बुला रहे हैं। आपका क्षेत्र कौन सा है? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।